गुफा। गुफा माने पुराना खंडहर, बहुत पुराना। देखा कि जंगल के बीचों बीच में एक गुफा है। जल्दी जल्दी गई और उस गुफा में देखा, गुफा में देखा कि कोई जीव जंतु, कोई प्राणी तो नहीं। जैसे देखा, अरे कुछ नहीं। मन के अंदर विचार आया, ऐसा करते हैं भोले बाबा को बुला करके यहीं ले आते हैं और भगवान की अमृत कथा को सुन लेते। लेकिन कथा सुने का फायदा, इसी ओछे मन के साथ में कथा सुनना। लालच के कारण केवल अमर होने के चक्कर में कथा सुनना। महाराज, आप निरंतर अच्छे कर्म करते रहिए, फल तो भगवान दे। बस आप निरंतर कर्म करते रहिए। जल्दी जल्दी जंगल से वापस दौड़ती हुई भोले बाबा के पास में पहुंची, खुशखबरी देने लगी। सुनो भोले बाबा, आपने कहा था कि कोई ऐसी जगह ढूंढ के आओ जहां पर न कोई आता हो न कोई जाता हो। भोले बाबा ने कहा, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह मिल गई? बोली, हाँ मिल गई। भोले बाबा बोले, चलो, हमें लग रहा है अभी इनका कल्याण नहीं हो। आज भैया भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों लोग कैलाश पर्वत से सीधा उस जंगल की तरफ चल। भोले बाबा जब जा रहे हैं तो जितने भी उनके शरीर पर बिच्छू, सर्प इत्यादि जीव थे, भोले बाबा ने सबको बाहर ही छोड़। भोले बाबा ने अपने शरीर के ऊपर एक वस्त्र रखा बाघांबर, बाकी सारे जीव जंतुओं को बाहर छोड़। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को मालूम है, यदि इन जीव जंतुओं के कानों में भगवान की अमर कथा का एक शब्द तक पड़ गया तो उस कथा को सुन करके अमर हो जाए। आज भैया दोनों लोग पति पत्नी उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। भोले बाबा ने कहा, हाँ ठीक तो ढूंढी है तुमने जगह कथा को सुनने के लिए, ठीक है। मारी जल्दी जल्दी में गई और कहने लगी, कथा सुनाइए, कथा सुनने के लिए तैयार है। भोले बाबा कहने लगे, एक बार चली जाओ, फिर से देख लो, ऐसा ना तुम्हारी आंखें धोखा खा जाएं और नुकसान बाद में उठाना पड़ जाए। महाराज, कहा जाता है कि कोई भी काम करिए तो 1000 बार सोच विचार कर करिए। क्यों? क्योंकि महाराज एक छोटी सी गलती जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जैसे इतनी बात को सुना, उठी जल्दी जल्दी में, फिर से गुफा के अंदर देखें, बोलिए कोई नहीं है, आप कथा सुनाना प्रारंभ करिए। आज भोले बाबा ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री राम का ध्यान किया। राम का ध्यान करने के बाद में मैया को जस्ट सामने बिठाया और कहा, आप कथा को सुनना प्रारंभ करिए। आज भोले बाबा मैया को कथा सुनाने लगा। बताया गया, ओ कहती सुनती रघुपति गुण गाथा, अब कुछ दिन रहे ताहा गिरिवर नाथा। राम सिया राम, सिया राम जय राम। कहती सुनती रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन रहे ताहा गिरिवर नाथा। आज दोनों लोग पति पत्नी उसी गुफा के अंदर भोले बाबा कथा को सुना रहे हैं और माता जी कथा को सुन रही, खाली दिखावे में सुन रही। भोले बाबा तो अपनी आंखें बंद किए हुए कथा सुना रहे हैं, मैया सामने बैठी। भोले बाबा ने कहा, हम कथा सुनाते रहें तो तुम हूं हूं करती रहना।
अच्छा तब वह कुछ दिन पहले बीत गए जमाना जब नानी आनी रहा है हमारी लोगन क्या है, तब कथा वही सुनौती रहे तो जनते का कहती कथा सुनते जाओ संग में हूँ करती जाओ। तो तुम कथा सुनती हो यो हम जानत रहे कि तुम कथा सुन रही हो। भोले बाबा ने भी यही बताया कि तुम कथा सुनती हो तो हूँ करते जाना, हम जानेंगे कि तुम कथा सुन रही। भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया भगवान श्री राम के अवतार से। मैया आंखें बंद किए चुपचाप कथा सुन तो रही हैं, इधर से सुन रही सब इधर से गायब होता चला जा रहा। भोले बाबा समझ गए कि हमें लगत कथा सुन रहे। थोड़े 2-3 दिन बीते और जैसे 2-4 दिन बीते क्या हुआ, कथा सुनते सुनते मैया को नींद आ गई। भैया कहा गया कि सुनती सुनती नींद आई गई मोरे बहना। सुनती सुनती नींद आई गई मोरे बहना, सुवना भारती हुंकार जी। सुनती सुनती नींद आई गई मोर बहना, सुनती सुनती नींद आई गई मोर बहना, हाय सुवना भारती हुंकार जी। भैया आज मैया को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो मैया धीरे धीरे बैठी थी और धीरे धीरे लढ़क के बिल्कुल पीछे। आज भैया बताया गया कि जहां पर मैया कथा को सुन रही थी उस गुफा में बड़ा अंधेरा था। जल्दी जल्दी में गई थी, देख आई, कहा कोई नहीं है, लेकिन भगवान की माया देखिए, उसी गुफा के अंदर एक सूखा वृक्ष था, यानी एक सूखा पेड़। भैया मारे अंधियारे के कारण वो सूखा पेड़ दिखाई नहीं पड़ा। अब जब वो पेड़ दिखाई नहीं पड़ा तो मैया ने कह दिया कि कोई नहीं है। भगवान की माया उसी सूखे वृक्ष पर एक घोंसला रखा हुआ था। उसी घोंसले में 3 अंडे थे। 3 अंडों में से 2 अंडे जो पूर्ण रूप से पक करके बच्चे बन करके वहां से उड़ गए थे कुछ दिन पहले, लेकिन एक अंडा, उस घोंसले का एक अंडा जो अपरिपक्व रह गया। और अपरिपक्व का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से तैयार ना हुआ हो, जो पूर्ण रूप से पका ना हो, या पूर्ण रूप से बच्चा बनने के लिए सही नहीं। आज भैया भगवान की कथा को सुनते सुनते उस अंडे में जान आ गई। भगवान की माया देखिए, बनाने वाला है भगवान और मिटाने वाला है भगवान। अब बाल न बाका हो सकता जिसका रक्षक दया निधान। ए भैया आज उस अंडे में जान आ गई। कथा को सुनते सुनते ऐसी होती है भगवान की कथा। बस आपके अंदर कथा को सुनने के लिए भाव होना चाहिए। पहली बात तो हमें और आपको ये शरीर बड़े 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 मुश्किल से मिलता है। देवी देवता इस शरीर को पाने के लिए महाराज बताया जाता है कि तरसते। आज भैया जब उस अंडे में प्राण आ गए तो पीछे से उस अंडे से आवाज आने लगी हूं की। भोले बाबा समझ गए पार्वती जी कथा का सुन रही, हूं की आवाज आ रही। भोले बाबा विचार करे लगे, हूं के आवाज बड़ी देर थी आवत लायक दे, आंखी खोल की यहाँ देख ले कथा सुन रही हैं कि सोई गई। भोले बाबा ने जैसे आंखें खोला देखा मैया घर करे सो। अरे भोले बाबा ने देखा मैया तो सो रही, फिर आखिर ये आवाज हूं की आ कहां से रही।
इधर उधर देखा, अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिखाई पड़ा। ऊपर देखा एक सूखा वृक्ष था, उसी के ऊपर एक घोंसला रखा था और उस घोंसले में एक नन्हा सा सुआ जो हूं हूं की आवाज कर रहा। भोले बाबा ने जैसे ही देखा, रे एक नन्हे से सुए ने भगवान की अमर कथा को सुन लिया। और इसने अमर की कथा को सुन लिया है। अगर ये सुआ आगे चलकर राक्षस हो गया तो पूरे सृष्टि का विनाश कर देगा। भोले बाबा ने उठाया अपना त्रिशूल और उस नन्हे से सुए को मारने के लिए धा दी। इधर मैया को जल्दी जल्दी में जगाया। भोले बाबा ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि सबके बस की बात नहीं कि भगवान के चार बोल बैठ के सुन लिए जाएं। सबके बस की बात नहीं कि भगवान की कथा सबको हजम हो जाए। भोले बाबा ने जैसे मैया से ये कहा तो मैया ने अपने सिर को नीचा कर लिया और दुखी भाव से भोले बाबा से कोई शब्द नहीं बोले। भोले बाबा चीख कर बोल पड़े, अरे अब क्या देख रहे हो, जल्दी से चलो और उस सुए को पकड़ने में मेरी मदद करो। आज वो नन्हा सा सुआ आगे आगे दौड़ता चला जा रहा है, पीछे से भोले बाबा का त्रिशूल और उसके पीछे भोले बाबा और मैया। सुआ दौड़ता चला जा रहा है, त्रिशूल जा रहा है, भोले बाबा और मैया चले। और मन ही मन में वो सुआ भगवान से निवेदन कर रहा है किस प्रकार से, है प्रभु अब बचा लीजिए, नहीं तो भोले बाबा जीवित नहीं छोड़ेंगे। बड़े भाव के साथ में बोलते चलिए किस प्रकार से वो नन्हा सा पक्षी भोले बाबा देवी देवताओं से अपने प्राणों की भीख मांगता है और कहता है प्रभु कि गोविंद चले आओ, हाय गोपाल चले सा सुआ दौड़ता हुआ भागता भागता दौड़ता उड़ता उड़ता नैमिषारण्य की पावन धरा पर पहुंचा, जहां पर महाराज वेदव्यास और उनकी धर्म पत्नी अरुणवती रहती थी। आज भैया दोपहर का समय था और मैया अपने केसों को सुखा रही थी और दोपहर में भैया जमहाई बहुत ज्यादा थी। दोपहर में जमहाई आई, मैया ने अपने मुख को खोला। आज उस नन्हे से सुए ने अपने रूप को सूक्ष्म रूप से एक नन्हा सा बना दिया और जैसे ही मैया ने जमहाई ली तुरंत वो नन्हा सा रूप बनाकर मुख के द्वारा मैया के गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा का त्रिशूल जहां तहां रुक गया, पीछे से भोले बाबा आए वहीं पर रुक गए, पीछे से मैया आए वहीं पर रुक गए। भोले बाबा मैया और त्रिशूल सब के सब वेदव्यास जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े। क्यों? क्योंकि महाराज संत का दर्जा इस संसार में किसी को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सच्चा संत है, सच्चा ब्राह्मण है, कोई साधु है, उसकी कही हुई बात कभी कट नहीं सकती। महाराज बताया गया कि प्रभु के वचन है पड़े जह फीका और संत
वचन पत्थर कीली का राम सिया राम जय जय राम। प्रभु के वचन पढ़े जेहि फीका फीका, संत वचन पत्थर कीली का राम सिया राम जय जय राम। आज भैया बताया गए कि प्रभु के वचन हाय पढ़े जय फीका। आइए, क्योंकि समय भी हो रहा है। महाराज कहा जाता है कि 12 बजे के बाद में भगवान की पावन आरती होती नहीं, और हमारे झांकी के कलाकार भी लगभग रेडी हैं और कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। आइए, तब तक समस्त भक्तजन सबसे पहले आरती को संपन्न करवा लें, उसके बाद में कोई जाएगा नहीं। सभी भक्तजन सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे और उसके बाद में जैसी कुछ माता रानी की पावन इच्छा। धीरे धीरे करके मैया अरुंधति का गर्भ 9 महीने का हुआ। उधर भोले बाबा पार्वती सब लोग लौट कर कैलाश पर्वत पर चले आए। वेद व्यास जी ने बताया कि मैं इस पुत्र को ऐसी शिक्षा दूंगा जो संसार में भगवान की चर्चा को फैलाएगा, क्योंकि महाराज माता पिता के हाथ में ही होता है कि अपनी संतान को कैसा बनाना। जीवन में इस जीवन के सबसे पहले सबसे बड़े गुरु यदि कोई है तो वो है माता पिता। धीरे धीरे करके 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन मैया के गर्भ से कोई संतान नहीं। अरे 9 महीने पूरे हो गए, कोई संतान नहीं। धीरे धीरे करके 10, 11, 12, 13 धीरे धीरे करके 14 महीने पूर्ण हो गए। जैसे 14 महीने पूर्ण हुए तो मैया के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। और जब सुंदर से बालक का जन्म हुआ तो उस बालक का नामकरण संतों ने सुखदेव रखा। सुख माने सुआ और देव माने भगवान, जो कि सुआ के रूप में साक्षात भगवान था।